अपनी मुट्ठी, ये किसका प्रतीक है? बोलो, संगठित का। परिवार में कैसे रहो? संगठित रहो। तुम सबके दुश्मन बनो, भाई के तो ना बनो। सबके दुश्मन बनो, पिता के पुत्र के तो ना बनो। तुम सबके दुश्मन बनो, अपनी माँ के तो दुश्मन ना बनो। सबके दुश्मन बनो, अपनी सास के दुश्मन तो ना बनो। सबके दुश्मन बनो, अपनी पत्नी के दुश्मन तो ना बनो। अपने पति के दुश्मन तो ना बनो। यदि पत्नी, पति, सास, ससुर, माता, पिता, भाई, भाई इतने लोग भी प्रेम से रहना सीख गए तो भी आप आधी से ज्यादा जंग जीत जाओगे। यही लोग बिखरते हैं। हम आपस में ना लड़े होते, अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो, शासन करो। आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। दादाजी आप कितने भाई हैं? 5, 4 भाई थे, अकेले रह गए आप। बस 3 कहां गए? आप कितने भाई हैं? 3। आप कितने भाई हैं? 3। आप कितने भाई? 3। मैया आप कितने भाई हो? हाँ ये मैया भी, ये मैया सफेद बालों वाली मैया। हाँ आप लोग कह रहे हैं हम 2 भाई हैं, 1 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं। सुनो, हम टोटल 4 भाई हैं, सब लोग। कौन भाई हमारा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों भाई हैं। क्यों? क्योंकि हम चारों गंगा को माता मानते हैं, चारों गाय को माता मानते हैं, चारों भारत को माता मानते हैं। जब चारों की माता एक है तो हम एक भाई हैं कि नहीं? चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चारों यदि संगठित हो गए तो क्या मजाल मुगलों की, अंग्रेजों की कि तुम्हें गुलाम बनाए। तुम गुलाम इसलिए बने क्योंकि आपस में लड़ते रहे। आज भी ये लड़ाइयां जातवाद की भारत में देखने को मिल रही हैं। क्यों लड़ रहे हो? क्या पाओगे? इस लड़ाई से अखंड भारत का सपना पूरा होगा? इस लड़ाई से क्या आप सुरक्षित होंगे कि हम आपस में लड़ जाएंगे? आप भी कमजोर पड़ जाओगे, हम भी कमजोर पड़ जाएं। और संगठित रहेंगे तो अभी आज मेरे 2 हाथ हैं, हम चारों मिल गए तो हमारे 8 हाथ हो जाएंगे। और 8 हाथ वाली दुर्गा शेर की सवारी करती है। दुर्गा मैया बोली कि तुम संगठित हो गए, तुम्हारे हाथ 8 हो जाएंगे। और 8 हाथ वाला जंगल के राजा शेर को भी अपना गुलाम बना सकता है, वो किसी का गुलाम नहीं बन सकता। इसलिए दुर्गा जी का वाहन शेर है। 8 हाथ हैं तो जंगल का राजा शेर भी तुम्हारा गुलाम है। तुम्हें कौन मार, शेर भी तुम्हें नहीं चुनौती दे सकता यदि तुम संगठित हो तो। और अकेले हो तो कोई भी तुम्हें मार के चला जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने जो नारा दिया, फूट डालो शासन करो, आज भी हमारे देश में फूट चल रही है। मेरी प्रार्थना है कि आप तो कम से कम आपस में ना लड़ो, आपसी तालमेल तो बनाओ। जो व्यक्ति परिवार को लेकर चलता है, समाज को लेकर चलता है, वो व्यक्ति महान है। अपने को लेके, अपने को लेके चलना ये महानता नहीं है। राम तो बंदर भालुओं को भी एकजुट कर पाए, हम परिवार को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बड़ी हार है हमारी भाई। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र ये सब हमारा परिवार है। हम एक बाप की संतान है। आपस में क्यों लड़ना? जातियां व्यवस्था के लिए बनी है। ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य एक व्यवस्था है, शूद्र एक व्यवस्था है। आजकल ब्राह्मणों के बारे में क्या बोल दिया जा, अरे ब्राह्मणों ने तो लूट लिया, बोले ये तो पूजा ही कराते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं,
एक बात बताओ, ये पूजा पाठ कराना ये पंडित जी का फायदा है कि इस पूजा पाठ से समाज का भी फायदा है? सत्यनारायण भगवान की पूजा से केवल पंडित जी का फायदा है, ऐसा लोग अफवाह फैलाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा से किस किस का फायदा। सुनो, कान खोल लो सारे लोग और ध्यान से सुन लो। जब आपके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो आपके घर में फूल आते हैं कि नहीं? तो फूल पंडित जी बेच रहे हैं कि माली बेच रहा है? आपके घर में दिया आता है कि नहीं? तो दिया पंडित जी बेच रहे हैं कि कुम्हार बेच रहा है? आपके घर में शहद आती है कि नहीं? तो शहद बनाने वाला, शहद का व्यापारी, शहद बेचने वाला, सुपारी का किसान। सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, सुपारी आती है। सुपारी किसान उगाता है, व्यापारी लेता है, बेचता है। एक सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और उससे फूल वाले को रोजगार मिलता है, सुपारी वाले को रोजगार मिलता है, शहद वाले को रोजगार मिलता है, दूध वाले को रोजगार, दही वाले को रोजगार मिलता है, कपड़े वाले को रोजगार मिलता है। बोलो हाँ। एक सत्यनारायण भगवान। रक्षा सूत्र आता है, रक्षा सूत्र दुकान से लाते हो, दुकान वाले की दुकान चली कि नहीं? व्यापार बढ़ा के नहीं? एक सत्यनारायण भगवान की कथा में जरा सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलता है एक कथा। और आप लोग क्या कहते हैं, पंडित जी आए पूजा करके चले गए, पूरा पैसा पंडित जी ले गए। आपने कथा में एक माटी का कलश खरीदा था सत्यनारायण भगवान का, और दिया खरीदा था, वो दिया और कलश से कुम्हार की दुकान चली कि नहीं? एक सत्यनारायण, एक पंडित जी के आने से आपके आसपास जितना सिस्टम है सब घूम जाता है, व्यापार बढ़ जाता है। बोलो हाँ। इसी से ये सिस्टम चलता, अर्थव्यवस्था चलती है। इससे क्या चलती है ये? तो सत्यनारायण भगवान की कथा तो पुण्य है, पंडित जी तो हैं, लेकिन वह पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाली एक कथा है। और देखिए, उस सत्यनारायण भगवान की कथा में आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ का सामान कहां से लाते हैं? बाजार से लाते होंगे। बाजार से लाएंगे तो बाजार से खरीदेंगे, 10-20 रुपए का, 100 रुपए का, 100 रुपए का बिजनेस हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। लकड़ी खरीद के लाएंगे तो जो लकड़ी समेट रहे हैं गरीब लोग, वो लकड़ी बेच रहे हैं तो उनकी लकड़ी बिक गई। अब पूजा पाठ बंद हो जाए तो आम की लकड़ी कौन खरीदेगा? आज आम की लकड़ी का भी बड़ा व्यापार है, भारत में बड़ा मार्केट है। बोलो हाँ। क्या ये अर्थव्यवस्था नहीं चल रही इससे? इसलिए हर चीज को नेगेटिव ना सोचा करो मेरी माँ। ये परंपराएं हैं हमारी सनातन की। जब बेटी का विवाह होता है तो सबका सहयोग लगता है। जो पांव में माहौर लगाने वाली होती हैं वो अलग होती हैं, बाल बनाने वाले अलग होते हैं, आपके घर में पानी भरने वाले अलग। पूरे जब बेटी का विवाह होता था तो चारों वर्णों की जरूरत, ब्राह्मण का भी प्रयोग है बेटी के ब्याह में, क्षत्रिय का भी प्रयोग है, वैश्य का भी, वैश्य मतलब अर्थव्यवस्था का प्रयोग, और शूद्र के सहयोग के बिना बताओ किसी बेटी का विवाह हो जाए तो बता दो सारे नेग कहां लगते हैं? न्यौछावर कौन लेता है? नाई लेता है, बर्मन लेता है, फिर ये कौन लोग? एक जगह से सारी समाज जुड़ी है। बोलो हाँ। एक बेटी का विवाह होता है, कलश भी आता है तो कुम्हार की दुकान चलती है, छुरी भी आती है तो लोहार की दुकान चलती है। बोलो हाँ। तो ये पंडित जी तो सबको नजर आ रहे कि पंडित जी दक्षिणा लेके चले गए, लेकिन वहां पे कितने लोगों का रोजगार बना और कितना व्यापार बढ़ा, कितनी जगह पैसा घूमा, ये आपकी नजर बुद्धि से परे है चीजें। सिस्टम इसी से चलता है, अर्थव्यवस्था है ये पैसा यदि जाके लॉक हो जाए तिजोरी में तो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन यही यदि रूट होता रहे, सब तरफ घूमता रहे तो ये अर्थव्यवस्था बढ़ाएगा। ये आज 500 कल 1000 हो सकता है, 1000 2000 होगा। बोलो हाँ। ये घूमेगा ना बाजार में तो इसकी कीमत ज्यादा। जो पैसा बैंक में है, तिजोरियों में, उस पैसे की कीमत कम है, और जो बाजार में है उसकी कीमत। बोलो हाँ। ये कोई अर्थशास्त्री मेरी बात समझ सकता है? ये आप कितना समझ पाओगे मुझे नहीं पता। बाजार के पैसे की कीमत ज्यादा होती है, तिजोरी के पैसे की कीमत कम होती है।
ये बहुत गहरी बात है, आपके समझ नहीं आया। अब जैसे ये 500 रुपए यदि मैंने आज यदि इसे तिजोरी में रख दिया तो ये 510 साल बाद भी 500 ही रहेगा। पर ये 500 रुपए की यदि मैं जमीन खरीद लूं, 500 रुपए का सोना खरीद लूं, तो 10 साल बाद ये 500 1000 हो चुका होगा, 2000 हो चुका होगा, 10,000 हो चुका होगा। बोलो हाँ। तो तिजोरी में रखा नहीं पड़ रहा, जो बाजार में सर्कुलेट हो रहा है वो। तो ये 500 रुपया 10 साल बाद भी 500 रहेगा यदि तिजोरी में है तो। और ये जमीन में लग गया, 500 रुपए की तुमने भूमि खरीद ली, डबल हो जाएगा, 4 गुना। फिर सिस्टम यही तो है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र है। इसलिए हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा रखी गई कि तुम सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, तुम्हारे क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, सब लोगों को रोजगार मिलता है। पान वाले के पान बिक जाए। सत्यनारायण भगवान की कथा में पान लगता है कि नहीं? पान के खेती कौन करता है? किसान करता है। किसान को रोजगार मिला कि नहीं? बोलो हाँ। फूल वाले को रोजगार मिला कि नहीं? फिर ये छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं। एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ से सबको काम मिल जाता है। लेकिन आपको दिखता कैसे? अरे पंडित जी ले गए, पंडित जी ले गए। पंडित जी भी सत्यनारायण भगवान की कथा में कितना ले गए? तुम 500 देते हो, कोई 200 देता है, कोई 1100 देता है, इतना ही तो देता है आदमी। इससे उसकी भी दाल रोटी चल रही है। और जो सामान, चलो आप समझ तो गए चीजों को। हम आपसे ये कहते हैं कि सनातन को नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से ना देखो, पॉजिटिविटी से देखो कि हर चीज के पीछे एक विज्ञान है, एक अर्थव्यवस्था है, सब कुछ सिस्टम है। इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सब चीजें सही हैं। और आप यदि इसी दृष्टिकोण से देखें कि जी ये सब, ये क्या कहा जाए। अब देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम है। गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध, कितने लोगों को रोजगार यहां मिलता है, समझिए आप, समझ रहे हैं? समझो, कल यहां बेटियों का विवाह हुआ तो केवल 4 बेटियों का विवाह नहीं हुआ। इन बेटियों के विवाह में अलमारी कहीं से लाए, कूलर कहीं से लाए, वॉशिंग मशीन है वो सिलाई मशीन कहीं से लाए, गद्दा कहीं से लाए, तकिया कहीं से लाए। सारे लोगों को रोजगार मिला कि नहीं? मतलब बिजनेस हुआ कि नहीं सबका? गौरी गोपाल में अखंड रसोई चल रही है। हम चावल खरीदते हैं रोटी के लिए, गेहूं खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, धना, मिर्ची, मसाला, नमक जहां से खरीदते हैं वहां से मिलता है। सरकार को भी हम जीएसटी देते हैं। तो एक व्यक्ति के कार्य से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अब सोचिए कि गौरी गोपाल में यदि रोज का आप लगभग खर्चा, आप मान लीजिए मोटा मोटी लगभग 5 से 7 लाख रुपए रोज का खर्चा है यहाँ का। अब इस 5 से 7 लाख में कितने का जो सामान खरीद के आता है उसमें सरकार का भी फायदा होता है, जीएसटी जाती है सरकार को टैक्स जाता है। एक व्यक्ति के काम से अब गौरी गोपाल में लगभग 400 कार्यकर्ता हैं, 400 लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें कोई 10,000 रुपए महीना लेता है, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 50,000 और कोई 1 लाख रुपए महीना वाला भी कार्यकर्ता हमारे पास है। तो सबकी सैलरी है, 400 लोगों को देना है। बोलो हाँ। ये एक भागवत जी से पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है कि नहीं? 400 लोगों का चूल्हा जल रहा है कि नहीं? तुम्हें क्या दिखता है? अरे बाबा तो ढोंगी है, पाखंडी है। गौरी गोपाल में 311 माएं रहती हैं। 311 माओं के लिए हम साबुन लाते होंगे, तेल लाते होंगे, तो जिस दुकान से लाते होंगे वहां की अर्थव्यवस्था चलती है कि नहीं? माओ को दवाई लाते हैं तो मेडिकल से अर्थव्यवस्था चल रही है कि नहीं? मेडिकल की अर्थव्यवस्था चल रही है। यही सिस्टम है, क्रम है, यही है। गौरी गोपाल में गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं 150, हम कॉपी किताब खरीदते हैं, कॉपी किताब वाले की दुकान चल रही है कि नहीं? गौरी गोपाल आश्रम में 400 गैया हैं, हम चरी खरीदते हैं रोज 10,000 की। गायों के लिए चारा आता है 10,000 का रोज। तो चारा कौन लगाता है? किसान। किसान की रोजगार हो रहा कि नहीं? गैया की सेवा हो रही। भूसा कहां से आता है? किसानों से। किसान का भूसा खरीद रहे हैं, किसानों को पैसा मिल रहा है कि नहीं? एक व्यक्ति के कार्य से पूरी सिस्टम चलता है। कुछ मैं करूं, कुछ आप करें। इसलिए कहता हूं कि आपका दान पुण्य तो देता है, लोगों को रोजगार भी देता है। लोगों का, अब ये पैसा आपने दिया, अब ये 500 रुपए आया है मेरे पास, अब ये 500 रुपए में
मेरे पास रहेगा छोड़ी, ये 500 रुपए में ये आटा में चला जाएगा, चावल में चला जाएगा, दाल में जाएगा, नमक में जाएगा, मिर्ची में जाएगा, धनिया में जाएगा, बच्चों की पुस्तक में जाएगा, पेन में जाएगा, वृद्ध माओ की दवाई में जा सकता है, सब्जी में रोज लाखों रुपए की सब्जी आती है। ये पैसा है साहब, इसे बैंक में जमा और लॉक में नहीं करना, ये ऐसी सिस्टम चलता है। इसलिए कहता हूं कि आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल में 311 माताएं रहती हैं। इन माओं को नहलाने, जो हमारी बूढ़ी माएं हैं ना, जो नहा नहीं पाती अपने से, उन्हें नहलाने के लिए हमें उन माओं की सेवा में एक बहन को रखना पड़ता है। 2-3 बहनें ऐसी हैं जिनका काम केवल नहलाना है माताओं को। अब मैया को कौन नहवाएगा? कोई महिला ही नहवाएगी, नहवाएगी, कपड़ा बदलेगी, उनके कपड़े धोएगी, ये काम हमें करना पड़ता है मेरी माँ। अब हमें उनको काम देना पड़ेगा, नहीं तो कौन करेगा, कौन नहवाएगा भाई, कौन तुम्हारा मलमूत्र धोएगा? तो एक आपके सहयोग से कितनी माओं को, अब सोचिए बूढ़ी ऐसी माएं हैं जो माएं अपने से नहा नहीं पाती, उनको नहलाना पड़ता है, अपने से दवाई नहीं खा पाती, दवाई खिलाना पड़ता है, उठ नहीं पाती, उठाना पड़ता है, लिटाना पड़ता है। आपको